इंसान स्कूल ग्लोबल एल्यूमिनी एसोसिएशन दूसरा मेगा मीट 2 और 3 दिसंबर को फातिमा गर्ल्स एकेडमी इटकी रांची में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मजीद आलम, निदेशक आलम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जायुल होदा, निदेशक झारखंड नेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर परवेज आलम, कार्डिक सर्जन शमशेर आलम, डिप्टी चेयरमैन झारखंड अल्पसंख्यक आयोग मौलाना मतियुर रहमान मदनी, चेयरमैन तौहीद यूनिवर्सिटी सह बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज, मौलाना नसीम अनवर नदवी, डायरेक्टर फातिमा गर्ल्स एकेडमी इटकी रांची, रामजी यादव चेयरमैन YBM यूनिवर्सिटी मौजूद थे। यह मौका था इंसान स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों का एक जगह मिलकर शिक्षा के प्रति जागरूक पैदा करना, इस पर चर्चा किया गया और मुसलमान इल्म नाफे को हासिल करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर फातिमा एकेडमी इटकी में NRI हॉस्पिटल के संगे बुनियाद रखी गई। इसका संगे बुनियाद मौलाना मतिउर रहमान मदनी, अध्यक्ष तौहीद यूनिवर्सिटी और बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज ने अपने हाथों से किया। अभी फातिमा एकेडमी में जो है प्रोग्राम हुआ, बहुत से लोग आए इंसान स्कूल से भी जिन्होंने पास आउट किया, बहुत ज़्यादा अनुभव हो गए। फातिमा स्कूल भी झारखंड रांची में एक अलग तरह से आगे बढ़ रही। क्या कुछ सलाह होगा, लोगों से क्या कहेंगे, कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन को पहचाना जाए? आज खुशी का मकाम है कि यहाँ पर अलमुनाई इंसान स्कूल, इसके जो इंटरनेशनल माने लोग बाहर रहते हैं और इंडिया में भी तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अपना सेकंड अलमुनाई मीट फातिमा गर्ल्स स्कूल इटकी रांची में ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है और इस मुनासिबत पर मुझे शरफ़ हासिल हुआ फातिमा एकेडमी बॉयज़ एंड गर्ल्स कैंपस देखने का। और इसके जो बानी हैं मौलाना नसीम नदवी साहब, उनसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा लगा। ये जो एक आलीशान स्कूल यहाँ कायम हुआ है, इमारतें हैं और असातिज़ा हैं और यहाँ पर तालीम व तरबियत का जो एक अच्छा निज़ाम है। शहर रांची के यूं कहे कि झारखंड नहीं है, हम सबों की खुशकिस्मती है कि मौसूफ ने हमारे लिए वक्त निकाला। और दूसरे मेहमान हैं हमारे मंसूर भाई को हार हमारे ज़िया भाई से को झेलते हैं, इसलिए उनके पास क़यादत की सवाल है और काफ़ी दिनों तक जब तक उनके सबके लिए तालीम जरूरी है। तालीम के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हिंदुस्तान में मैंने वो अपॉर्चुनिटी है, हिंदुस्तान के अंदर वो मटेरियल है कि हिंदुस्तान मुल्क में तमाम दुनिया में सुपर पावर बन सकता है, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं सुपर पावर बन सकता है जब तक यहाँ के हर तबका के लोग, यहाँ का हर इंसान मर्द औरत तालीम याफ्ता ना हो। और तालीम याफ्ता होंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और सब लोग मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे और ये एक पूरी दुनिया में एक मिसाल बनेगा। जिस तरह से आज हिंदुस्तान मिसाल बना हुआ पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहज़ीब को लेकर, आइंदा कल इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जो है सुपर पावर बनेगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और इसके लिए सब लोग मिलकर पढ़ लिख कर फिर हम इसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे। और कई सारे लोग ऐसे भी जो कहीं ना कंफ्यूज हैं या फिर कहें तो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन कहीं ना ले नहीं पा रहे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस बारे में? फातिमा गर्ल्स एकेडमी जो कि CBSE बेस्ड एक स्कूल है और इसके अपने कोर्स CBSE के कोर्स के साथ साथ तमाम स्टूडेंट को अपने दीन से मुताल्लिक, अपने धर्म से मुताल्लिक बताया जाता है कि वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरत है दीन से मुताल्लिक, चाहे वो तौहीद हो, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, ये बुनियादी चीज़ें इंसान जब तक जानेगा नहीं तब तक वो दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता है। इंसान इस मुल्क से मोहब्बत करेगा, ये मोहब्बत कौन सिखाएगा? ये मोहब्बत कुरान सिखाएगा, ये मोहब्बत हदीस सिखाएगा। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मुल्क से मोहब्बत करने के लिए कहा है, उस तरह से हम कैसे मोहब्बत करेंगे जब तक हम वो चीज़ पढ़ेंगे नहीं। तो फातिमा एकेडमी आज वही काम कर रही है
जो कि एक इंसान को हिंदुस्तान में ज़रूरत है। आज जो प्रोग्राम हो उसमें काफ़ी लोग आए जो तालीम के क्षेत्र से जुड़े हुए, किस तरह से आने वाले दिनों में फातिमा एकेडमी जो अभी चल रही, जिसमें हॉस्टल की भी फैसिलिटी है सारे लोगों को, पता है ये बात, किस तरह से आप लोग इसको और आगे लेके जाना चाहें? सबसे पहली बात तो यह है कि आज के इस प्रोग्राम में जितने लोग भी आए सभी तालीम याफ्ता थे और आला तालीम याफ्ता थे, सबके पास तजर्बात थे और जिन जो ये कहा जाए कि कहीं न कहीं पर वो अच्छा तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, उनके तजर्बात को हासिल करने के लिए हमने इन सब हज़रात को मदऊ किया था, इनवाइट किया था और उनके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाते हुए फ़ातिमा एकेडमी को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए से मुल्क व मिल्लत और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा हो सके, उनके बच्चों के मुस्तकबिल ताबनाक हो सके और वो आसमानों में कमंदे डाल सकें और कम अज़ कम ये तो है कि अपने फैमिली को वो बेहतर मकाम तक पहुंचा सकें। इस तरह की तालीम का इंतज़ाम करने की जो हमारी सोच है, उसके लिए हमने अपने तजर्बाकार लोगों को हमने यहाँ पर दावत दी थी और वो लोग इस दावत पर आए थे और यहाँ पर आज एक NRI हॉस्टल का क़याम भी अमल में आएगा और सबसे हमने दुआओं की दरख्वास्त भी की है कि उस हॉस्टल में सबकी शिरकत भी रहे, सबकी दुआएं भी रहे और कम से कम जो लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर दूसरे कंट्री और मुल्कों में जा कर के बसते हैं और उनके बच्चे यहाँ पर अच्छी तालीम नहीं पाते हैं, उनको सही फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो सारी फैसिलिटी उनको मिल सके और उनको इत्मीनान हो सके, ऐसे एक हॉस्टल का आज संग बुनियाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल का क्या मकसद है तालीम के क्षेत्र में, किस मकसद से काम कर रहे हैं? फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ का असल मकसद यह है कि बच्चों को एजुकेट करना और उनके इकोनॉमिक्स को बेहतर करना, यानी तालीम बराए इल्म नहीं कि उनको सिर्फ पढ़ाया जाए सिर्फ जानकारी के लिए, या ऐसा कोई सोच नहीं है, बल्कि यह है कि वो एक अच्छे शहरी बन सके, अपने बच्चों को अच्छी और आला तालीम दिला सके और ये खुद यहाँ पर रह करके कुछ ऐसा अपने आप को बनाए कि उनका इकोनॉमिक्स मजबूत हो, अपने फैमिली को बेहतर ज़िंदगी दे सके और उनको खुशियाँ मैसर करा सके। निचले तबके के जो परिवार होते हैं उनके बच्चे आएंगे तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या मतलब हॉस्टल में किस तरह की फीस क्या फीस स्ट्रक्चर की जहाँ पर बात होती है तो मुझे ये कहते हुए अजब सा लगता है, हमारे यहाँ फीस ही क्या है, ये 3,000 रुपये में लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग और वो भी इतना शानदार खाना और रहना और तमाम तर फैसिलिटी जिसके मुकाबले में इस 3,000 को फीस नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ के गरीब गुरबा और ज़रूरतमंद लोगों को सामने रख करके और ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि आला तरीन लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, वैसी फैसिलिटी यहाँ पर मुहैया कराई गई है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का पहला मौका था। इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, क्योंकि हम सब यहाँ से जुड़ के हैं। हज़रत मौलाना नसीम अनवर साहब नदवी की क़यादत में तकरीबन पूरे झारखंड में अभी 20 इदारे चल रहे हैं और हम सब इसी ब्रांच से, इसी इदारे से जुड़ करके काम कर रहे हैं। मैं ज़िला गिरिडीह से हूँ और वहाँ पे मेरा इदारा स्कूल भी है, मदरसा भी है। इसी नहज से मुकम्मल इंग्लिश मीडियम दीनी निज़ाम के साथ वहाँ भी हम स्कूल चला रहे हैं और इसी मिशन को लेकर के इंशाअल्लाह हम लोग अब पूरे झारखंड में काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस जितने लोग आए हैं तो तमाम लोग तो मुकम्मल तौर पर दिल से खुश है और दिल से दुआएं भी दे रहे हैं, क्योंकि ये हज़रत मौलाना नसीम अनवर नदवी साहब का जो तरीक़ा रहा है तालीम देने का या किसी तरह का प्रोग्राम करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मैं कोडरमा से मौलाना आज़ाद एकेडमी से हूँ। मैं तकरीबन 2014 से मैं इनसे जुड़ करके हूँ और तब से मैं देख रहा हूँ कि इनका जो तरीक़ा रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही निराला रहा और मैं मुकम्मल तौर पर मैं मुतमईन हूँ और खुश हूँ और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको नज़र बद से बचाएगा। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट मुझ नाचीज़ को यहाँ पर दावत मिली थी आने के लिए, इसमें शिरकत की दावत मिली थी। मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ, यहाँ के बच्चों का प्रोग्राम देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के डायरेक्टर नसीम अनवर नदवी साहब का कि मुझ नाचीज़ को उन्होंने दावत दी और यहाँ पर बुलाया। यहाँ के बच्चों का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन था और मैं यहाँ से सबक ये सीखा, मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ मैं भी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि यहाँ के ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं जिस तरह से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मैं भी अपने स्कूल में इसी तरह से एजुकेशन का बेहतरीन ज़रिया
कायम करूँगा और मैं भी अपने बच्चों को बेहतरीन और उज्जवल भविष्य के लिए जो जो कदम उठाने की ज़रूरत पड़े मैं भी भरपूर कोशिश करूँगा। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें फातिमा गर्ल्स एकेडमी जो है यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाँ, इनको अच्छी तरह से देखा और इनकी जो तालीमी तरक्की है, डेवलपमेंट, उसको देखा और उसके साथ साथ इनकी जो ब्रांचेज़ हैं, यानी 20 से ज़ायद, हाँ, वहाँ से जो अफराद आए थे, प्रिंसिपल और उसके जो मैनेजर आए थे, उनसे मिला और बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनी तालीम के लिए झारखंड में बहुत अच्छा इदारा है ये। सल्लल्लाहु अला नबील करीम। आज फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ में हाज़िरी का मौका मिला। आज का ये प्रोग्राम नहायत ही शानदार रहा और इस प्रोग्राम से हर एक को सबक मिला कि अपने अपने इलाकों में ऐसी चीज़ें और ऐसे स्कूल और ऐसे इदारे कायम करें जिससे कौम के बच्चों को तालीम की तरफ लाया जा सके। तालीम के बगैर ना तो दुनिया ठीक से चल सकती है और ना ही मरने के बाद की ज़िंदगी ठीक से चल सकती है। तालीम के बगैर इंसान खुदा को, ईश्वर को पहचान नहीं सकता है। लिहाजा तालीम बुनियाद है, तालीम ज़रूरत है, तालीम माश है, तालीम ही सब कुछ है, तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। इस तालीम के पीछे सारी कौमें मेहनत कर रही हैं। कहीं न कहीं मुसलमान इस तालीम से पीछे था, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह ऐसे इदारे और ऐसे स्कूल और ऐसे मदरसे कायम होंगे जिससे बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा और हम सब लोग जो यहाँ पर आए हैं एक न एक इदारे के ज़िम्मेदार हैं और अपने-अपने इलाकों में इदारे चलाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा और इंशाअल्लाह हम तालीम के झंडे जैसे हमने माज़ी में गाड़े थे और हमारे इल्म के चर्चे जैसे माज़ी में थे, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में फिर से हमारे इल्म का दौर दौरा होगा और दुनिया ये जानेगी कि मुसलमान वो कौम है जिसने इल्म की बुनियाद रखी थी और इसी कौम ने इल्म को इंतहा तक पहुँचाया था और आज भी मुसलमानों के अंदर ये दमख़म है कि फिर से वो तालीम के मैदान में पूरी क़ुव्वत के साथ आएँगे तो एक नई उमंग और एक नया रंग और एक नई चीज़ और नई पहचान लेकर के आएँगे। अल्लाह तबारक व तआला ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له اما بعد طلب العلم فریضۃ الحمدللہ آج فاطمہ گرلس اینڈ بوائز اکیڈمی میں ہم سب اکٹھا ہوئے، اس کے لیے دعوت ملی ڈائریکٹر آف فاطمہ گرلس اکیڈمی نسیم انور ندوی صاحب کے دوارا۔ بڑی خوشی ملی اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی لرن پیریڈ میں ہیں اور ہم لوگوں کو دعوت دی گئی، ہم جیسے اسکول چھوٹے اسکولوں کو۔ اس کے لیے میں تہہ دل سے بدھائی دیتا ہوں سر کو، اور آپ لوگوں کے مادھیم سے جھارکھنڈ واسیوں کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ اس ٹائپ کا جو اکیڈمی ہے ہم لوگوں کا، یہ فاطمہ گرلس اینڈ بوائز اکیڈمی، یہ ہم جھارکھنڈ واسیوں کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ یہ ایک نعمت عظمیٰ انہوں نے دیا ہے ہم سب کو، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس اکیڈمی سے جڑیں۔ اور ہم تو یہی کہیں گے کہ جتنے بھی اسکولس مدارس ہیں، یہاں سے جڑنے سے ایک لرن کا موقع ملتا ہے ہم سب کو۔ آج ہمارے بیچ میں سر ہیں، اور سر کو پھر سے پنہ بہت بہت بدھائی سر آپ کا، اور